कि ईर्ष्या जितना हमसे है करना है कर लीजिए, लेकिन बिहार की जो नई पीढ़ी है उसकी आकांक्षा है विशेष राज्य का दर्जा। एक बार बिहारी बनकर दिखाइए। अपने दल के नेताओं पर अविश्वास करना ये माननीय संजय जायसवाल जी आप ही कर सकते हैं। सत्ता की मलाई मिलकर साथ खा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और आपस में नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बिहार की एनडीए सरकार में एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बार ये जंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के पोस्ट को लेकर छिड़ी है। एक तरफ जहां जेडीयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र पर लगातार दबाव बना रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी नीतीश सरकार को घेरने में जुट गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो सीएम नीतीश की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी फेसबुक वॉल पर नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के जरिए जायसवाल ने सवाल उठाए हैं कि केंद्र तो बिहार का ध्यान रखती है, लेकिन बिहार में केंद्र के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों को मिलने वाले केंद्र से सहयोग की तुलना बिहार से की। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार को हुआ। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी। अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बंटता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। साथ ही जायसवाल ने लिखा कि अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो सरकार को हर हालत में उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। जब तक हम औद्योगिक नीतियां लाकर नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक न हम रोजगार देने में सफल हो पाएंगे और न ही बिहार की आय बढ़ेगी। संजय जायसवाल के इस पोस्ट के बाद तो बिहार राजनीति का पारा हाई हो गया। जेडीयू ने संजय जायसवाल के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए उल्टा नहीं आरोप लगा दिए। हमारे सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने दल के सदन के अंदर विशेष राज्य के लिए दिए गए समर्थन और सहमति पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे कि बिहार को अतिरिक्त संसाधन मिल रहा है। ये दस्तावेज हैं। माननीय संजय जायसवाल जी, विधायक दल के नेता आपके तारकिशोर प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 2018-19 के बाद लगातार कमी होती जा रही है, ह्रास हो रहा है। उन्होंने, आप अतिरिक्त संसाधन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो पैसे हैं हमारे बकाए हैं, हमको प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो जो केंद्र के यहाँ योजनाओं का जो राशि बकाया है, अपने क्षमता का इस्तेमाल कर करके उस राशि को तो विमुक्त करा देते। और साथ ही साथ विशेष राज्य का दर्जा, जैसे सदन में सहमति व्यक्त किया, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पैकेज और इसकी दूसरी की स्पेशल स्टेटस की चर्चा की और पैकेज के बारे में कहा कि काम नहीं हो रहा है, तो पथ निर्माण विभाग तो आपके पास, कृषि विभाग आपके पास, पर्यटन विभाग आपके पास, तो ये विभिन्न मद में जो स्वास्थ्य विभाग आपके पास, तो क्या पंचायती राज आपके पास, तो क्या इनकी कार्यक्षमता पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? अपने विधायक दल के नेता से इतर आपकी राय वित्तीय मामलों में, और जो विभाग के माननीय मंत्री हैं जो दिन रात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन पर अपरोक्ष रूप से सवालिया निशान खड़ा करना, यह बताता है कि दल के जो नेता है उनसे आपका संवाद में कहीं न कहीं कमी है। बिहार की जनता एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा करती है, मंत्री परिषद पर भरोसा करती है। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। ऐसे में जब इस बारे में विपक्ष से सवाल पूछा गया कि आखिर बिहार सरकार गठबंधन में जारी जुबानी जंग पर उनकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई खा रहे हैं और जनता को जानबूझकर वास्तविक मुद्दों से भटका रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बीजेपी जेडीयू में ठनी हुई है। सत्ता की मलाई मिलकर साथ खा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और आपस में नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं, बिहार की जनता को बेवकूफ़ न बनाए। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएं कि कई बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार में फ़ायदा होगा, जो विशेष राज्य का दर्जा देगा, हम उसके साथ रहेंगे।
महागठबंधन छोड़कर गए थे पलटी मारकर। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर मांग रहे थे, नहीं दिला पाए। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जेडीयू लगातार ट्वीट कर रही थी कि देश के प्रधान दें बिहार पर ध्यान, तो बिहार पर तो ध्यान देश के प्रधान ने, डबल इंजन सरकार ने नहीं दिया। अब बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, संजय जायसवाल जी, कि बिहार सरकार ने कोई डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं बनाया, इनकी नीति अच्छी नहीं है इसलिए बिहार फिसड्डी है। नीति आयोग के रिपोर्ट को जो लोग दोष दे रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट सही है कि बिहार हर मामले में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी दोनों समान रूप से जिम्मेवार है बिहार की बर्बादी के लिए। अब दोनों को बताना होगा कि 16 वर्षों तक ये सत्ता में साथ हैं, तो आखिर बिहार ये फिसड्डी क्यों है? नीचे से टॉप कर रहा है बिहार, यही उपलब्धि है एनडीए सरकार, डबल इंजन सरकार की। फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लिखा है कि फंड केंद्र सरकार आवंटित करती है, राज्य सरकार उसको खर्च नहीं कर पाती है। अब आप समझ लीजिए कि बच्चे की तरह ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और बिहार के 13 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि जनता विकास के बारे में ना पूछे। सत्ता में ये लोग हिस्सेदार हैं, साझेदार हैं, साथ में मिलकर मलाई चाट रहे हैं। बिहार का कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां घूस बिना दिए हुए काम हो जाए। तो जब इतना परेशानी है आदरणीय जायसवाल जी को, तो गठबंधन तोड़ना चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये मूर्ख किसको बना रहे हैं? अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखकर, और उधर से जनता दल यूनाइटेड के नेता जवाबी कार्रवाई में हैं। आप लोग में तो आपसी सहमति है, तभी तो गठबंधन चल रहा है। विधान परिषद की सीटें बंट रही हैं। अगर आप में आपसी तालमेल नहीं होता तो गठबंधन टूट गया रहता। तो जनता को मूर्ख बनाना आप लोग बंद कीजिए। बिहार को विकास का जो पहिया है उसको रोक कर मत रखिए, विकास कीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप फिसड्डी हैं, उसमें फर्स्ट करके दिखाइए। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार में डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन ढंग से काम कर रहे हैं ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।